नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। जिस पे आज का जो मेरा वीडियो है वो वैसे तो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग करते हैं उनसे रिलेटेड। कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। आज की रेगुलर लाइफ में हम रोज़ कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं और बहुत सी शॉपिंग ऑफलाइन करते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग को भी बहुत प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन जब भी कुछ बड़ा आइटम हम लोग ख़रीदने जा रहे होते हैं तो हम स्टोर को प्रीफर करते हैं, ना कि ऑनलाइन को, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ कोई चीट हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट हमें डुप्लीकेट मिल जाएगा या प्रोडक्ट में ख़राबी होगी तो फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये सब सोच के भी हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है इसको पूरा देखें, उसके बाद शायद आप इस चीज़ को लेके थोड़े से सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं, अब ऐसा आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी चीज़ें खरीद सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसको चेंज करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 लागू कर दिया है। वैसे तो ये एक्ट 2019 अगस्त में ही पारित हो गया था संसद से, और सिग्नेचर भी हो गए थे राष्ट्रपति के, लेकिन किन्हीं कारणों से ये उस समय तो लागू नहीं हो पाया, लेकिन अभी इसको लागू भी कर दिया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनसे रिलेटेड भी रूल्स को डिफ़ाइन किया गया है, उनको भी इसके अंतर्गत लिया गया है। पहले का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो काफ़ी पुराना हो गया था, और वो उस समय से था जब ऑनलाइन शॉपिंग हुआ नहीं करती थी, तो उसमें उतना ज़्यादा वो सब चीज़ों के बारे में था नहीं कि ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड जो रूल्स थे उनको डिफ़ाइन नहीं किया गया था। बाद में उनमें कुछ रूल्स जोड़े गए थे, लेकिन क्लियरली वो सब चीज़ें नहीं थी। अभी जो एक्ट आया है उसमें पूरी चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है, एक एक चीज़ पर पॉइंट टू पॉइंट रूल्स बनाए गए हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़, एक एक रूल जो कि बनाया गया है, जो लाइबिलिटीज़ दी गई हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ को, जो आपको राइट्स दिए गए एज ए कंज्यूमर, आपको क्या क्या राइट मिले, वो पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो है कि अब कोई भी ई कॉमर्स कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बेचती है तो पहले क्या होता था कि वो प्रोडक्ट डिस्प्ले होता था, उसके नीचे उसके सेलर का नाम डिस्प्ले होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया है कि अब उस प्रोडक्ट के सेलर के नाम के साथ सेलर का एड्रेस, वो प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है वो भी उसको दिखाना होगा। नंबर 2 पे जो चीज़ है वो ये है कि अब अगर कोई सेलर की कोई चीज़ डिफेक्टिव है तो कंज्यूमर अगर कंप्लेंट करता है तो सिर्फ वो सेलर ही जवाबदेह नहीं है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट यानी अमेजोन, स्नैपडील या फ्लिपकार्ट जो भी है वो भी बराबर की लाइबल होगी, उसको भी उसके लिए जवाबदेह बनाया गया है। नंबर 3 पे जो चीज़ है वो ये है कि अब अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी कंप्लेंट आती है, तो आप सिर्फ ऐप से शिकायत कर सकें ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। टोल फ्री नंबर भी देना होगा, कंपनी को कस्टमर केयर नंबर भी देना होगा, खुद का भी और उस सेलर का भी जिस सेलर ने वो प्रोडक्ट बेचा है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट अमेजोन से ख़रीदा और उसको XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने बेचा, तो अमेजोन को अपना भी एक कस्टमर केयर नंबर देना होगा और उसका भी एक कस्टमर केयर नंबर देना होगा जहाँ पे आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकें। नंबर 4 पे जो चीज़ है वो ये है कि अगर किसी कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है और उसको यूज़ करता है, उससे उसको नुकसान हो जाता है, तो पहले ये सिस्टम था कि वो जो प्रोडक्ट ख़राब होता था उसकी ही जो मनी होती थी, जो पैसा उसका उसने दिया होता था वही उसको वापस मिलता था। लेकिन अब उस प्रोडक्ट से अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है, उसकी कोई और चीज़ भी ख़राब हो जाती है उस वजह से, या उसको कुछ और नुकसान हो जाता है, तो उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपने कोई वॉशिंग मशीन ख़रीदी और उससे आपके 4 कपड़े ख़राब हो गए, तो अब न केवल उस वॉशिंग मशीन का रिफ़ंड आपको देना पड़ेगा उसको, बल्कि उन 4 कपड़ों का भी देना पड़ेगा। नंबर 5 जो चीज़ है वो है कि न्यायिक क्षेत्र जो रहेगा, जो भी कंज्यूमर कोर्ट रहेगा, वो जो कस्टमर रहेगा उसके एरिया का रहेगा, ना कि सेलर का। पहले क्या होता था, जो भी सेलर होता था उसके एरिया में ही जाके आप उसके एरिया में जो न्यायिक क्षेत्र लगता था, जो कंज्यूमर फोरम लगता था, उसमें ही आप शिकायत कर सकते थे। लेकिन अब जो कंज्यूमर जिस एरिया में रहता है वहाँ का जो कंज्यूमर फोरम है वहाँ पे भी शिकायत की जा सकती है, सेलर को वहाँ आके जवाब देना पड़ेगा। नंबर 6 पे जो चीज़ है वो ये है कि अब खुद कंज्यूमर अगर कंप्लेंट ना करे तो उसके बिहाफ पे कोई भी NGO या कोई एजेंसी या कोई इंस्टीट्यूट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर खुद ही करे। और पॉइंट नंबर 7 उसमें जो है वो ये है, बिल किसी के भी नाम पे हो, जो फाइनल कंज्यूमर है वो कंप्लेंट कर सकता है। नंबर 8 जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई 5 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट की कंप्लेंट है या शिकायत है तो उसके लिए कंज्यूमर को 1 रुपया भी फीस का नहीं भरना होगा। सिर्फ फॉर्म की जो नॉमिनल फ़ीस होगी वही उसको भरनी होगी, बाकी कुछ भी नहीं भरना होगा। रूल नंबर 9 जो है वो ये है कि अगर कोई कंपनी की कोई प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड एम्बेसडर है, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी प्लेयर या कोई भी
एक्टर एक्ट्रेस उसका एंडोर्समेंट करते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं, उस विज्ञापन से कोई प्रभावित होकर उस प्रोडक्ट को खरीदता है और वो प्रोडक्ट ख़राब निकलता है, जो वो सेलिब्रिटी उसमें चीज़ें बता रहा होता है वो उसमें अगर क्वालिटी नहीं होती, तो अगर वो कंज्यूमर कंप्लेंट करता है तो उसमें उस सेलिब्रिटी को भी पार्टी बनाया जा सकता है, उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है भ्रामक विज्ञापन करने के जुर्म में। नंबर 10 जो चीज़ है वो ये है कि कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फॉर्म जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे होते हैं। तो इनकी जो सीमा थी, जो इनकी लिमिट्स थी, उसको बढ़ा दिया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंज्यूमर फॉर्म होता है उसमें सुनवाई हो सकती है 1 करोड़ तक की। पहले ये 20 लाख की लिमिट थी, और जो स्टेट लेवल था उसकी पहले जो लिमिट थी वो 1 करोड़ की थी, उसको बढ़ा के 10 करोड़ तक कर दिया गया। और उससे ऊपर के सारे केसेस जो भी कंप्लेंट्स हैं उनकी सुनवाई होगी सेंट्रल जो कंज्यूमर फोरम है उसमें। तो ये थी तमाम वो जानकारियाँ जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आपके लिए थी एक कंज्यूमर के रूप में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।